निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम कल देख रहे थे पृष्ठ क्रमांक 24 में दीपिका में कहा है शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व सति ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम। तो इसमें कल चर्मणी अतिव्याप्ति वो तो एक स्पष्ट हो गया पहले कि त्वक और चर्म ये दो अलग अलग हैं। तो चर्म में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए सत्यंतम पद दिया गया था। फिर अन्नम भट्टा अभिप्रायस्तु उद्भूतत्वम प्रत्यक्षत्व प्रयोजिका रूपादि संयोगादिगता जाति ही। प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक एक उद्भूतत्व जाति मानते हैं अन्नम भट्ट ग्रंथकार। अब ये जो संयोग है वो सामान्य गुण है। इसमें जो लक्षण दिया है उसमें विशेष पद क्यों दिया गया है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो संयोग और विभाग ये दो हैं जिनका यहां संदर्भ है। संयोग और विभाग सामान्य गुण है, इनका उद्भूतत्व है, मतलब उद्भूत संयोग और उद्भूत विभाग, और ये गुण है। इनका आश्रय है इंद्रिय। संयोग और विभाग जो कि उद्भूत गुण है उनका आश्रय है इंद्रिय। और जैसे रूपादि है, स्पर्श है, ये अनुद्भूत गुण का आश्रय है इंद्रिय। दो चीज को ये समझ लो। संयोग विभाग जो है यह है सामान्य और इनके उद्भूतत्व का आश्रय होगी इंद्रिय। और जो रूप स्पर्श इत्यादि है वो अनुद्भूत और वे कैसे गुण है? विशेष है। तो हमको क्या चाहिए? इंद्रिय चाहिए और जो अनुद्भूत रूप का आश्रय हो। तो यहां क्या दिया है? अनुद्भूत रूप का मतलब अनुद्भूत विशेष गुण का आश्रय। तो यहां उद्भूत का वारण करने के लिए कह दिया उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर हम विशेष पद नहीं देते तो उद्भूत सामान्य गुण जैसे संयोग विभाग उनकी आश्रय है इंद्रियां। तो अगर हम देंगे उद्भूत गुण अनाश्रय तो लक्षण कहीं नहीं जाएगा। तो इसके लिए वहां कहा असंभव। उद्भूत गुण अनाश्रय कहेंगे तो ये जो इंद्रियां हैं वो उद्भूत सामान्य गुण की आश्रय हैं संयोग विभाग की। तो अगर उद्भूत गुण अनाश्रयत्व सति कहेंगे तो लक्षण में कुछ नहीं आएगा, असंभव हो जाएगा। इसलिए टीका में दिया असंभव वारणाय।
जो अन्नम भट्ट वाली पंक्ति है, अन्नम भट्ट अभिप्रायस्तु उद्भूतत्वम प्रत्यक्षत्व प्रयोजिका रूपादि संयोगादिगता जाति ही तादृश जाति मत संयोगम, संयोग ऐसी उद्भूतत्व जाति वाला संयोग को लेकर असंभव हो जाएगा, इसलिए विशेष पद डाल दिया। तो विशेष डालने से संयोग की व्यावृत्ति हो जाएगी, मतलब सामान्य गुण की व्यावृत्ति हो जाएगी। फिर आगे कहा केचित्तु उद्भूतत्वम न जाति ही शुक्लत्वादि न शांकर्यात्, ये तो कल स्पष्ट हो गया था। किंतु एक पंक्ति छोड़ के आगे देखो, शुक्लत्वादि व्याप्यम नाना अनुद्भूतत्वम, शुक्लत्वादि व्याप्यम नाना अनुद्भूतत्वम, मतलब जो नाना अनुद्भूतत्व है वो व्याप्य होगा, शुक्लत्व होगा वो व्यापक होगा। तो नाना अनुद्भूतत्व मतलब यत्र यत्र शुक्ल अनुद्भूतत्वम तत्र तत्र शुक्लत्वम, ठीक है। यत्र यत्र शुक्ल अनुद्भूतत्वम तत्र तत्र शुक्लत्वम, यत्र यत्र पीत अनुद्भूतत्वम तत्र तत्र पीतत्वम, इतना तो हो जाएगा। फिर तत्तद अभाव कूटवत्वम, ये जितने अनुद्भूत है उनका जहां अभाव है और उनका समूह है, तो शुक्ल अनुद्भूतत्व, पीत अनुद्भूतत्व, नील अनुद्भूतत्व, रक्त अनुद्भूतत्व का अभाव सबका, उसका जो कूट होगा वहां होगा उद्भूतत्व, वहां अनुद्भूतत्व नहीं होगा क्योंकि उनका अभाव है। ऐसा जो उद्भूतत्व है वो संयोग में भी होगा, तच्च संयोगे अपि अस्ति, क्योंकि संयोग में उद्भूतत्व तो है, वो हमने पहले देख लिया। तच्च संयोगे अपि अस्ति, तथा च ये भी वही शब्देतर उद्भूत गुणम संयोगम आदाय असंभव वारणाय विशेष पदम, तो विशेष पद यहां भी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि शब्देतर उद्भूत गुण संयोग, तो उसमें उद्भूत गुणत्व है, और वहां पर भी अगर विशेष पद नहीं दिया जाएगा, शब्देतर उद्भूत गुण अनाश्रयत्व सति ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम, तो लक्षण में असंभव दोष आ जाएगा, क्योंकि इंद्रियां जो है वो सामान्य गुण की आश्रय है, अनाश्रय नहीं है। तो वहां उद्भूतत्व है, गुणत्व है, लेकिन सामान्य गुणत्व है संयोग और विभाग में, और उनकी आश्रय है इंद्रिया, तो उनका वारण करने के लिए विशेष पद दे दिया। तो दोनों में विशेष पद असंभव का वारण करने के लिए है, ताकि संयोग विभाग में लक्षण ना जाए। आगे फिर विशेष का वो श्लोक दिया है, उसके आगे की पंक्ति देखो, कालादौ अतिव्याप्ति, ये कल हमने काल दिक में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विशेष्य दल दिया है। विशेष्य दल ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम, उसी में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, उसी में मतलब कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए ज्ञान कारण, ये भी पद दे दिया गया। अब कहते हैं प्राचीन मते विषय अवयव, ये भी कल स्पष्ट हो गया था, विषय अवयव और इंद्रिय अवयव जो संयोग होगा उसको प्रत्यक्ष के लिए वो कारण मानते हैं, प्रत्यक्ष जनकतया, मतलब प्रत्यक्ष का वो कारण मानते हैं। तद आश्रयस्य इंद्रिय अवयवस्य, तो इंद्रिय अवयव में लक्षण जाएगा, इसके लिए मनः पदम, मनः पदम के बाद पूर्ण विराम है, मनः पदम, ठीक है, लेकिन वहां समझ लो क्योंकि उसके बाद नवीन मत है।
तो मन पद इसलिए दिया है कि इंद्रिय अवयव में ये लक्षण न जाए, पूरी इंद्रिय को लेना है। तो मन का जो संयोग होगा वो इंद्रिय अवयव से नहीं रहेगा, वो इंद्रिय से होगा। अब नवीन मते कालादौ रूपा भाव प्रत्यक्षम संयुक्त विशेषणतया एव भवति। कालादि में रूप अभाव प्रत्यक्ष, मतलब काल में रूप नहीं है, उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? संयुक्त विशेषणतया। संयुक्त विशेषण मतलब कैसे? आगे देखो क्या कहा है, भवति इति चक्षु संयुक्त काल विशेषण, ऐसे समझना है। चक्षु संयुक्त काल विशेषणता, ऐसी अन्य एक टीका में बताया है। चक्षु संयुक्त काल विशेषणता सन्निकर्ष, तो इसका एक घटक हो गया चक्षु संयोग। काल में रूप का अभाव है, उसको आप चक्षु से प्रत्यक्ष करोगे, ऐसा मानते हैं नवीन वाले। नवीन मते कालादौ रूपा भाव प्रत्यक्षम संयुक्त विशेषणतया एव भवति, ये नवीन मत है। इसमें किसके साथ संयोग होगा? चक्षु से। तो चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष, इसका एक घटक है चक्षु संयोग, ठीक है। चक्षु संयोग आश्रयतया अभाव प्रत्यक्ष ज्ञान, रूपा भाव का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। अभाव प्रत्यक्ष ज्ञान कारण संयोग आश्रयत्वेन, तो अभी संयोग का आश्रय क्या हो गए? चक्षु भी और काल भी, क्योंकि काल में रूपा भाव के लिए चक्षु काल का संयोग हो रहा है, तो दोनों आश्रय हो गए। अभाव प्रत्यक्ष ज्ञान कारण संयोग आश्रयत्वेन काले अतिव्याप्ति वारणा है, काल में अतिव्याप्ति होगी। अगर लक्षण में हम कहेंगे ज्ञान कारण संयोग आश्रय, तो ज्ञान का कारण रूपा भाव, ज्ञान का कारण संयोग आश्रय काल भी हो गया। तो इसलिए काले अतिव्याप्ति वारणाय मन पदम, मन देने से क्या होगा? चक्षु और काल का संयोग नहीं लिया जाएगा, चक्षु और मन का संयोग लिया जाएगा। तो जहां चक्षु मतलब मन के साथ जहां संयोग है, वो उसी को इंद्रिय कहा जाएगा। अथवा आत्मा और मन का संयोग है तो वो मन वहां इंद्रिय रहेगी। मतलब मन को इसलिए रख दिया है वहां कि या तो अन्य 5 इंद्रियों के साथ उसका संयोग होगा, या आत्मा के विशेष गुण का भी ज्ञान होगा, तो वो भी मन वहां रहेगा। मतलब मन को छोड़ के अगर आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो वहां कालादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो वो इंद्रिय नहीं कही जाएगी। ये स्पष्ट हो गया। काले अतिव्याप्ति वारणाय मनः पदम, इस प्रकार इंद्रिय की परिभाषा पूरी कर दी। अब आगे कहते हैं विषय। मूल में शरीरेंद्रिय भिन्नो विषय। विषय क्या है? शरीर और इंद्रिय से भिन्न। उसको नीचे टीका में बता रहे हैं। मतलब इसको संदर्भ में समझना, केवल जो शरीर और इंद्रिय से भिन्न है उसको कैसे देखो बताते हैं। त्वेच सति उपभोग साधनत्वम विषयत्वम इत्यर्थः। जो जन्य हो और शरीर इंद्रिय से भिन्न हो और जो उपभोग का साधन हो, उपभोग का साधन का अर्थ है कि वहां से आपको कुछ सुख दुख की प्राप्ति हो, तभी उसको विषय कहा जाएगा। उपभोग का अर्थ केवल सुख ही नहीं होगा, दुख भी वहां से आएगा। वास्तव में तो यही हकीकत है कि जिस दरवाजे से सुख आता है उसी दरवाजे से, क्योंकि दरवाजा तो एक ही है, तो सब वहीं से प्रविष्ट होंगे। तो मतलब विषय तो वहीं रहेगा।
भोग की परिवेश में कहाँ सुख दुख, हाँ सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार है भोग, तो वहां दोनों ही रहेंगे। शरीर, अभी इसकी पदकृत्या करते हैं। शरीरेंद्रिय वारणाय भिन्नांतम, शरीर इंद्रिय में लक्षण न जाए इसलिए जन्यत्वे सति शरीरेंद्रिय भिन्नत्वे च सति, मतलब भिन्नांतम का अर्थ है जन्यत्वे सति शरीरेंद्रिय भिन्नत्वम, ये पद इसलिए दिया गया है। केवल अगर कहेंगे उपभोग साधनत्वम, केवल समझो इतना ही कहा। भिन्न, भिन्नांत मतलब जब जहां तक भिन्न है वहां तक का पद, वो क्यों दिया गया है? शरीर इंद्रिय का के लिए, तो इंद्रिय में भी लक्षण चला जाएगा क्योंकि वो भी उपभोग के साधन तो है, तो इसलिए भिन्नांतम पदम इसलिए दिया। और परमाणु वारणाय जन्यत्वे सती, परमाणु जन्य नहीं है क्योंकि नित्य है, तो जन्य पद देने से परमाणु का वारण कर दिया। पूर्व पृष्ठ पर देखो विचार एक आया था, देखो वहां टीका में नीचे से वो केचित्तु, नीचे से पांचवी पंक्ति है केचित वाला, वहां क्या कहा कि जो पृथ्वी का विभाग किया है प्रकारांतरेण, तो केचित वाले क्या कहते हैं, परमाणुनां साक्षात उपभोग साधनता विरहात, वो कहते हैं परमाणु में साक्षात उपभोग साधनता नहीं है। विरहात अनित्य पृथिव्या एवं त्रैविध्यम वर्णयन्ति, वो क्या कहते हैं केवल अनित्य पृथ्वी का ही त्रैविध्य। तो ये टीकाकार ने कहा, किरणावलीकार ने तन्न युक्तम, वो ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों? तथा सती द्व्यणुकस्यापि साक्षात भोग साधनत्व विरहात, जो द्व्यणुक है वो भी साक्षात भोग का साधन नहीं है। द्व्यणुकस्यापि साक्षात भोग साधनत्व विरहात तस्य अतिरिक्त पृथ्वीत्व आपत्ते है, तस्य अतिरिक्त पृथ्वीत्व मतलब वहां केवल द्व्यणुक, परमाणु में तो वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि वो भोग का साक्षात भोग परमाणु से नहीं होता, परंपरा से होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु से द्व्यणुक बनेगा, द्व्यणुक से त्रणुक बनेगा, वो भोग का साधन हो जाएंगे। तो परंपरा से तो होता है, साक्षात वो उपभोग का साधन नहीं है। और ये जो द्व्यणुक है, द्व्यणुकस्यापि साक्षात भोग साधनत्व तो वहां नहीं होगा, ऐसा ये टीकाकार कर रहे हैं कि अगर अनित्य का ही त्रैविध्य बताया गया तो इसलिए अभी यहां जो लक्षण करते हैं उसमें केवल ये कहा कि जन्यत्व सती, तो जन्यत्व द्व्यणुक में भी है, इसलिए द्व्यणुक में भी भोग साधनत्व आ जाएगा। हम्म, यहाँ एक प्रश्न है, सब सुन लें। इसके लिए प्रश्न ये है कि जैसे पुष्प का, पुष्प की जो सुगंध आती है तो ऐसा मानते हैं कि उसके कुछ कण निकलते हैं और उसकी गंध आती है, वायु की गंध नहीं है, उस पृथ्वी में ही गंध है ऐसा मानते हैं। तो पृथ्वी तत्व जो आता है उससे गंध होती है, तो उसको अणु तो नहीं मानेंगे क्योंकि मतलब परमाणु नहीं मानेंगे उसको,
त्रणुक से ही स्वीकार करना चाहिए। और अगर कोई कहेगा कि नहीं उससे वहां पुष्प में कुछ कम हो रहा है, तो आप कहो कि वो नया भी बनते जाता है ऐसे। और काला, अगर वो पुष्प पौधे में ही है तो बनते रहेगा अपने आप, और कालांतर में फिर उसका नाश हो जाएगा। परमाणु नहीं मानेंगे, क्योंकि हाँ, उपभोग साधनत्व प्रत्यक्ष नहीं होता है ना, जैसे बताने का प्रत्यक्ष नहीं, वहां गंध, हाँ मतलब इसलिए त्रणुक मानेंगे क्योंकि गंध इसको प्रत्यक्ष हो रही है। पुष्प की, पुष्प अगर है सुगंधी पुष्प, तो आपको अगर सुगंध आ गई तो उसका अर्थ है कि उसका प्रत्यक्ष हुआ, तो द्व्यणुक का प्रत्यक्ष नहीं होगा। वैसे द्व्यणुक का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये स्पष्ट है, लेकिन चाक्षुष से अन्य इंद्रिय को भी आप उपलक्षण ले सकते हो। नहीं होता है, हाँ। परमाणु वारणाय जन्यत्वे सतीति उपभोग असाधनी भूतानाम अभावादीनाम अलीकानाम गगन कुसुमादीनाम वा वारणाय उपभोग साधनत्वमिति। उपभोग असाधनी भूतानाम अभावादीनाम, घट का अभाव, पट का अभाव, सर्प का अभाव, ये सारे अभाव, और अलीका नाम गगन कुसुमादि नाम, आकाश पुष्प इत्यादि जो अलीक है, अलीक मतलब तुच्छ अथवा असत, हमारे मत में हम असत कहते हैं। गगन कुसुमादि नाम वा उपभोग असाधनत्व, इसलिए उनका वारण करने के लिए उपभोग साधनत्वम ये दे दिया। तो अभी इसमें क्या क्या आ जाएगा, परमाणु छोड़ के और शरीर इंद्रिय छोड़ के जो जो उपभोग के साधन है, मतलब जो जो भाव रूप हैं, वो सब आ गए। परमाणु को छोड़ के, शरीर इंद्रिय को छोड़ के, इसको विषय, मतलब विषय, शरीर भी एक उपभोग का साधन है, लेकिन विषय की परिभाषा में शरीर इंद्रिय नहीं लेकर, परमाणु नहीं लेकर, जो जो उपभोग के साधन होंगे उन सबको विषय कहा जाएगा। कोई पूछ रहा है कालादि में, कालादि नाम विषयत्वम इष्टम एवं, वो काल दिक ये तो सब विषय हैं, क्योंकि वो सारे उपभोग के साधन वहां घट जाएंगे, और वो जन्य नहीं है। हाँ, कालादि नाम, तो कालादि में काल वैसे तो नित्य है, तो वहां जन्यत्व तो नहीं है, फिर विषयत्व कैसे आएगा? जन्यत्व सती दिया है, उपभोग साधनत्व। काल में मुख्य काल का तो जन्यत्व नहीं है, लेकिन जो खंड काल है उसको मान लेंगे कि जैसे किसी को कुछ भोग प्राप्त हुआ, सुख दुख साक्षात्कार, वो कुछ काल में होगा, वो जन्य काल है, क्योंकि वो पहले नहीं था, फिर आया, फिर उसका नाश हो गया, ऐसे। तो खंड काल का जन्यत्व स्वीकार करके इसमें विषयत्व ले सकते हैं। और दिक में अवच्छेदक लेकर विषयत्व। इमानी शरीरेन्द्रिय विषय लक्षणानि पार्थिव पार्थिव जलीय तैजसादि शरीरेन्द्रिय विषयेषु सामान्यतो वर्तन्त एव। इमानी, अब ये विषय का लक्षण पूरा हो गया। अब कहते हैं शरीर इंद्रिय विषय तीनों के जो लक्षण है, पार्थिव जलीय तैजसादि शरीर इंद्रिय विषयेषु, इन तीनों में सामान्यतः वर्तन्ते एव, सामान्यतः तीनों में है, पार्थिव जलीय और तेजस शरीर है। अभी वहां भी आदि दिया है, पार्थिव जलीय तेजस आदि शरीर इंद्रिय विशेष, मतलब और भी कोई होगा अन्य प्रकार का कोई शरीर है।
हाँ, प्रेतों का वायवीय शरीर है, वहां भी शरीर लक्षण घटेगा, यही लक्षण घट जाएगा। एवंच, दीपिका में देखो, गंधवत शरीरम पार्थिव शरीरम गंधवद इंद्रियम पार्थिव इंद्रियम गंधवान विषयः पार्थिव विषयः इति तत्तल लक्षणम बोध्यम। तो गंध वाला जो शरीर होगा वो होगा पार्थिव शरीर, क्योंकि हमको अभी केवल पृथ्वी से संबद्ध शरीर इंद्रिय विषय की व्याख्या चाहिए। तो गंधवत शरीरम पार्थिव शरीरम, वहां स्वल्प विराम सबके बाद दिया है, गंधवत शरीरम फिर स्वल्प विराम, वो आवश्यक नहीं है। गंधवत शरीरम पार्थिव शरीरम एक, गंधवत इंद्रियम पार्थिव इंद्रियम पार्थिवेंद्रियम और गंधवान विषय है पार्थिव विषय है। इस प्रकार से इति तत्तल लक्षणम बोध्यम। टीका है, शरीरस्य इंद्रियस्य विषयस्य च सर्वसाधारणे लक्षणे कृते च सति एवं च, एवं का अर्थ है शरीर इंद्रिय विषय का सर्वसाधारण लक्षण करने पर, लक्षणे कृते च सति गंधवत शरीरम गंधवत इंद्रियम ऐसे, तथा च गंधवत्व विशेषित पार्थिव शरीरेन्द्रिय विषयाणाम विशेष लक्षण, गंधवत्व विशेषित गंधवत्व Swamiji, विशेषित Swamiji, is it Sarve or Sarva Sadharane? It looks like Sarve Sadharane Lakshane. सर्वे है। अच्छा, सर्वे साधारण अगर होगा तो समस्त पद नहीं बनेगा, वो भिन्न पद होंगे। सर्वसाधारण समस्त पद हो जाएगा, सर्वसाधारणे। इसलिए जैसे भी आप रखो, अगर सर्वे साधारण है तो उनको भिन्न भिन्न मान लो, और अगर सर्वसाधारण तो एक पद हो जाएगा। आपके इसमें सर्वे लग रहा है तो हाँ, फिर मात्रा काट दो, और नहीं तो समझो कि वहां जगह है, थोड़ी तो है जगह। तथा च गंधवत्व विशेषित पार्थिव शरीरेन्द्रिय विषयाणाम विशेष लक्षणानि, गंधवत्व से विशेषित पार्थिव शरीर इंद्रिय विषय, शरीर इंद्रिय विषय जो पार्थिव है उनका विशेष लक्षण गंधवत शरीरम गंधवत इंद्रियम गंधवान विषय है, ऐसे विशेष लक्षणानि। एवं शीत स्पर्शवत्व विशेषित जलीय शरीर इंद्रिय विषयाणाम विशेष लक्षणानि, इसी प्रकार जब जलीय शरीर का लक्षण होगा तो शीत स्पर्शवत्व, गंधवत्व के बदले शीत स्पर्शवत्व, तो गंधवत शरीरम के बदले शीतवत स्पर्श, शीत स्पर्शवत शरीरम, शीत स्पर्शवत इंद्रियम, शीत स्पर्शवत विषय, अशीत स्पर्शवान विषय। उष्ण स्पर्शवत्वेन विशेषित तैजस शरीर इंद्रिय विषयाणाम विशेष लक्षणानि,
और जो उष्ण स्पर्श वाले होंगे वो तेजसीय शरीर होंगे, वो भी उनके विशेष लक्षण होंगे। अपाकजा अनुष्णाशीत स्पर्शवत्वेन विशेषित वायवीय शरीरेन्द्रिय विषयाणाम विशेष लक्षणानि च संपद्यन्ते इति भावः। अपाकज अनुष्ण अशीत स्पर्शवत्वेन विशेषित, पाकज जो नहीं है ऐसा, अनुष्ण अशीत स्पर्शवत्वेन वो हो जाएगा वायवीय शरीर, विशेषित वायवीय शरीर इंद्रिय विषयाणाम विशेष लक्षणानि च संपद्यन्ते। तो गंधवत होगा वो पार्थिव शरीर, शीत स्पर्शवत जलीय, उष्ण स्पर्शवत तेजस, अपाकज अनुष्ण अशीत स्पर्शवत वायवीय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।